तो दोस्तों, आज की कहानी है नेहा और उसके राजू चाचा और रानी की। और ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए इसको पूरा जरूर देखिएगा। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत नेहा से होती है, जो अपने आशिक से बात कर रही होती है और उसे अपना सामान दिखा रही होती है। लेकिन उसके घर के बाहर से उसका पड़ोसी राकेश उसकी सारी हरकतों को फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। और वहाँ पर कुछ ही देर में राजू चाचा वहाँ आते हैं और राकेश को ये सब करता देख लेते हैं और उसको धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और उसको सभी गांव वालों के सामने पीटने लगते हैं। और यहाँ पर राकेश को काफी बुरा लगता है और यहाँ पर वो सोच लेता है कि अपनी बेइज्जती का वो राजू चाचा से बदला लेगा। और वो अब राजू चाचा से अपना बदला कैसे लेगा, ये तो हमें अब आगे ही पता चलेगा। और फिर यहाँ से कहानी के अगले दिन नेहा अपने चाचा के लिए चाय लेकर आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेहा के माता पिता इस दुनिया में नहीं है और नेहा का ख्याल उसका चाचा ही रख रहा है। और इसके बाद नेहा अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहानी की दूसरी तरफ राकेश नेहा के बारे में सोचने लगता है और उसका सपना देखने लगता है। यानी कि यहाँ पर आपको नेहा और राकेश का 5 से 6 मिनट का खेल देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और फिर यहाँ से कहानी के दूसरी तरफ हम नेहा को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और वो नेहा को मिलने की जिद करने लगता है। इसलिए नेहा बीमार होने का बहाना बनाती है और उसके चाचा उसे इस हालत में देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। तुम यहाँ पर ही रहना, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। और वो ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाते ही नेहा अपने आप को तैयार करने लगती है और कुछ ही देर में उसका आशिक नेहा के घर में आ जाता है। और वो आते ही नेहा के साथ कबड्डी खेलना शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पर आपको नेहा और उसके आशिक का बढ़िया सा खेल देखने को मिलेगा, जो 10 से 15 मिनट तक चलता है, जिसमें वो नेहा को बुरी तरीके से हरा देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और कुछ ही देर बाद उसके चाचा घर पर वापस आ जाते हैं, लेकिन नेहा का आशिक भी उसके कमरे में ही रहता है। इसलिए नेहा बहाना बनाते हुए उसके चाचा को वहां से भगा देती है। और अपने चाचा के जाने के बाद नेहा का आशिक फिर से नेहा के साथ कबड्डी खेलना शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पर आपको एक के बाद एक बढ़िया सा सीन देखने को मिलेगा, जो बहुत ही जबरदस्त होता है। और कहानी के आगे राजू चाचा अपने कमरे में बैठे होते हैं और नेहा उनको चाय देने के लिए आई होती है और वो अपने आशिक को पीछे से भगा देती है। और यहाँ पर राजू चाचा को अपने दोस्त का फोन आता है और वो कहता है कि अपनी बेटी उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आ रही है। और वो ये बात नेहा को भी बताते हैं और उसको एक कमरा खाली करने के लिए कहते हैं। और वो ये बोलकर अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। फिर कहानी के आगे राजू चाचा के दोस्त की बेटी रानी इन लोगों के घर में आ जाती हैं और ये सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। और रानी अपने गांव से संतरे लाई होती हैं और वो चाचा को अपने हाथों से खिलाने लगती हैं, क्योंकि वो राजू चाचा को देखते ही उनको पसंद करने लगती हैं। और फिर रात में राजू चाचा रानी के बारे में सोचने लगते हैं और उनको भी रानी पसंद आने लगती है। और रानी के बारे में सोचते हुए वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए सो जाते हैं। और दूसरी तरफ फिर से नेहा अपने आशिक को अपने कमरे में बुलाती है और उसका आशिक कमरे में आते ही उसके साथ कबड्डी खेलना शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पर फिर से आपको रानी और उसके आशिक का बढ़िया सा खेल देखने को मिलेगा, जो 10 से 15 मिनट तक चलता है। और इस पूरे खेल को रानी देख लेती है, मगर वो कुछ नहीं कहती है। और फिर कहानी के अगले दिन राजू चाचा कमरे से बाहर आते हैं और
फिर कुछ देर बाद रानी उनके लिए नाश्ता लेकर आती है और उनको अपने हाथों से खिलाने लगती है, जिससे चाचा को कुछ कुछ होने लगता है। और फिर रात का सीन देखते हैं जिसमें हम निया और उसके आशिक का खेल देखने को मिलता है, जिसमें वो हमेशा की तरह निया को हरा देता है। और ये खेल पूरा होने के बाद रानी निया के कमरे में आ जाती है, लेकिन निया के कमरे से उसका आशिक तो भाग जाता है। लेकिन रानी को तो ये सब पता होता है, इसलिए रानी निया को ज्ञान देने लगती है कि ये जो तुम कर रही हो ये गलत कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे चाचा तुम पर कितना भरोसा करते हैं। लेकिन निया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो रानी को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है। और कहानी की दूसरी तरफ राकेश उनके घर के सामने खंबे पर चढ़कर एक सीसीटीवी कैमरा लगा देता है, ताकि उनके घर में होने वाले सभी कांड को वो रिकॉर्ड कर सके। और इसके बाद राजू चाचा बारिश में भीगकर घर आते हैं और निया को आवाज लगाते हैं, लेकिन निया वहाँ नहीं होती है। तो रानी टावल लेकर आती हैं और उन्हें बड़े प्यार से पोंछने लगती हैं, जो चाचा को बहुत पसंद आता है। और यहाँ पर रानी अपने दिल की बात चाचा को कह देती हैं कि वो उनको प्यार करती हैं और उन्हें काफी पसंद करती हैं। और यहाँ पर चाचा भी उसको ये बात कहता है, यानी चाचा की तरफ से हाँ मिल जाती है। और अब चाचा रानी के साथ कबड्डी खेलना शुरू कर देता है, यानी कि यहाँ पर हमें रानी और चाचा का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर चाचा जी जवान खिलाड़ी बनकर रानी को बुरी तरीके से हरा देते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ये सब सीन राकेश अपने सीसीटीवी कैमरे में देख लेता है और इस कांड को रिकॉर्ड कर लेता है। और वो निया को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगता है। और अब वो निया को सबक कैसे सिखाएगा ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। और कहानी के दूसरी तरफ रानी राजू चाचा के लिए कपड़े लेकर आती हैं, चाचा के साथ प्यारी प्यारी बातें करने लगती हैं। और यहाँ पर चाचा को ये सब ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि रानी के साथ उसने रात को कबड्डी खेली थी, वो शायद मेरे सपने थे, इसलिए आज उसे ये हरकतें ठीक नहीं लगती हैं। और इस कारण वो रानी को डांट देता है और अपनी नौकरी के लिए चला जाता है। और यहाँ पर रानी को भी कुछ समझ नहीं आता है, मगर वो काफी उदास हो जाती है। वहीं कहानी की दूसरी तरफ राकेश निया को फोन करता है और फोन करते हुए उसे धमकाते हुए ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि शाम को घर पर मिलने आ जाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इस बात को लेकर निया काफी परेशान हो जाती है। और वो जब घर में आती है तो रानी उससे सवाल जवाब करने लगती है, जो निया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। और इन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। और यहाँ से कहानी के आगे उसी रात को राजू चाचा सो रहे होते हैं, तो उन्हें रानी का ख्याल आता है और वो सोचने लगते हैं कि वो रानी के साथ गलत कर रहे हैं। जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वे उठकर रानी के कमरे में आते हैं। और यहाँ पर वो रानी से माफी मांगते हैं और रानी भी उसको माफ कर देती है। और यहाँ पर फिर से चाचा और रानी का कबड्डी वाला सीन देखने को मिलता है, जहाँ चाचा अपनी जवानी का जोश दिखाते हैं और वो रानी को बुरी तरीके से हरा देते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और कहानी की दूसरी तरफ निया भी राकेश से और राकेश निया को राजू चाचा और रानी का वीडियो दिखा देता है, जिसके बाद वो निया को ब्लैकमेल करते हुए निया के साथ कबड्डी खेलने लगता है। और राकेश भी निया को बुरी तरीके से हरा देता है। और कुछ ही देर में इनका सीन खत्म होता है और निया अपने घर में आ रही होती है, तो रानी उसको देख लेती है और वो निया को पूछने लगती है। और इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस होने लगती है। और इसी बहस के साथ इस कहानी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। और अब आगे क्या होगा, निया को फिर से राकेश ब्लैकमेल करेगा और रानी और चाचा का क्या होगा, ये सब जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 जरूर देखना। और पार्ट 2 देखने के लिए इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।